हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें दो चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स और आपका जाकर वेब ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आज जो है प्रकाश के बारे में यानी लाइट के बारे में और थोड़ा बहुत इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो जरा पढ़ते हैं प्रकाशिकी किसे कहते हैं। प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। यानी लाइट के बारे में हम फिजिक्स के जिस सेक्शन में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है हमारा प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, ऑप्टिक्स कहलाता है। अब ऑप्टिक्स प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन है, तो सबसे पहले बात आता है कि प्रकाश है क्या। अब क्लास 9th 10th में हमें पता था कि प्रकाश मतलब प्रकाश क्या है, जिसके थ्रू हम चीज़ों को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं, राइट। लेकिन अब हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन जानने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है प्रकाश का, वो है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, EMW। ओके, और इसी प्रकाश को हम क्या कहते हैं, दृश्य तरंगे। मतलब दृश्य तरंगे मतलब कि इसी के थ्रू तो हम देख पाते हैं, इसीलिए प्रकाश क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है और देख पाते हैं, तो दृश्य तरंगे यानी प्रकाश को ही दृश्य तरंगे कहते हैं। ओके, अब जो प्रकाश होता है ना, इसमें 7 रंग यानी 7 कलर्स छिपा हुआ रहता है। वो कलर कुछ इस प्रकार है, रॉय GBIV, मैंने ऐसे ही याद किया है। रॉय, पहले तो ROY रॉय, देख लो ROY रॉय, GBIV। ओके, तो सबसे पहले R से, R स्टैंड फॉर रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। और इन 7 कलर को हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश, और ये प्रकाश है। ओके, अब इनमें से ना ये जो रेड कलर है ना, इसका तरंग दैर्घ्य, ये तरंग है, तो इसका तरंग दैर्घ्य अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 7500 एंगस्ट्रॉन होता है। और सबसे लास्ट में चले जाओ, वायलेट, सबसे लास्ट में है वायलेट। वायलेट का तरंग दैर्घ्य लगभग 3500 एंगस्ट्रॉन होता है। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि एंगस्ट्रॉन मतलब क्या है। एंगस्ट्रॉन मतलब क्या है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू बेसिकली 10⁻⁻10 मीटर। ये न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ में होने वाली है, जो मैं ऑफ कोर्स कराऊंगी। तो आपको याद रखना है 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू बेसिकली 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये जो तरंग दैर्घ्य हमने देखा, तो क्या हम इससे ये लिख सकते हैं कि प्रकाश दृश्य तरंगे हैं जिसका तरंग दैर्घ्य लगभग कहाँ से स्टार्ट होके 3500 एंगस्ट्रॉन से स्टार्ट होके 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट वो बात कि जो प्रकाश है हमारा, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, इसका मतलब प्रकाश बिना माध्यम के संचरण कर सकता है। हाँ, इसका प्रूफ मैं आपको देती हूँ। ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अर्थ, ठीक है, EARTH, अर्थ मतलब हमारा पृथ्वी। और जो इसके बीच में है ना, और लाइट तो सन से ही आता है हमारे पृथ्वी में, ये तो हमें पता है, बेसिक है, सन से ही तो हमारा लाइट आता है पृथ्वी पर। तो ये सन और पृथ्वी के बीच में जो है, यहाँ पे जो है निर्वात होता है। निर्वात मतलब कोई भी माध्यम नहीं, ना हवा है ना पानी है, किसी प्रकार की कोई माध्यम नहीं है। फिर भी ये जो सूर्य है, इसे
लाइट हमारे अर्थ तक पहुंच रहा है। कैसे? इसका मतलब ये निर्वात पर निर्भर ही नहीं करता है। इसका मतलब सन को लाइट पहुंचाने के लिए इस निर्वात से गुजरना पड़ रहा है। अगर सूर्य से लाइट पहुंचने के लिए यानी प्रकाश को अगर माध्यम की आवश्यकता पड़ती तो ये निर्वात को क्रॉस ही नहीं कर पाती और ना ही पृथ्वी तक पहुंच पाती, राइट। इसका मतलब प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो प्रकाश का वेग है ये माध्यम पर निर्भर करता है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैं अभी आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है। प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है, किसी भी माध्यम में चल सकता है या निर्वात में भी चल सकता है। मतलब कोई अगर माध्यम प्रेजेंट ना हो तो भी चल सकता है, अभी हमने प्रूफ देखा। लेकिन प्रकाश जब निर्वात में चलेगा तो उसका वेग कुछ अलग होगा। प्रकाश जब ठोस में चलेगा तो उसका वेग कुछ और होगा। प्रकाश जब द्रव में चलेगा तो उसका वेग कुछ और होगा। प्रकाश जब हमारा गैस में चलेगा उसका वेग कुछ अलग होगा। यानी सब में चलेगा लेकिन चलने पर सब में चलेगा लेकिन सब पर अलग अलग वेग से चलेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अच्छा, आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो प्रकाश का वेग है ना वो सर्वाधिक निर्वात में होता है। कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अभी मैं आपको हैरान करती हूँ। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मतलब यहाँ पे 3 और ये हमारा 8 0 आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब अगर हम इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, राइट। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 0 हट जाएगा, 1 2 3, तो हमारे पास कितना बचेगा? जब हम इस क्वांटिटी को 1000 से भाग दे देंगे मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए, तो हमारे पास क्या बचेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में निर्वात में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। 1 सेकंड मतलब आप एक पलक झपकाते हैं और 1 सेकंड निकल जाता है। ये यूं 1 सेकंड निकल गया, और 1 सेकंड में प्रकाश क्या करामत करता है कि 3 लाख किलोमीटर निर्वात में चल जाता है। सोचो, ठीक है। ये तो हमने सारा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया प्रकाश के बारे में, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा ऑप्टिक्स है क्लास 12th में यानी प्रकाशिकी, इसमें 2 चैप्टर को हमें पढ़ना है, डील करना है। फर्स्ट किरण प्रकाशिकी जिसे हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, दूसरा है तरंग प्रकाशिकी जिन्हें हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। अब जो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे वो है हमारा किरण प्रकाशिकी, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अरे हाँ, अच्छा, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, तो प्लीज़ उन सारे क्वेश्चंस और डेरिवेशन को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। वहाँ पर लिंक है, आप वहाँ पर डायरेक्टली पहुँच सकते हैं उन सारे वीडियोस तक और नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया हुआ है। या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाया है, और भी बनाना बहुत बाकी है क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में उतना बनाया नहीं है, बस ऑर्गेनिक का बनाया है ताकि आपको बेसिक नोमेनक्लेचर आ जाए। और भी बनाएंगे। सबसे पहले तो अभी मेरा फोकस फिजिक्स पे है, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़। सो यस, ज़रूर चेक करो और तैयारी करो।